हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया था। वो दो सूत्र थे, F इजिकल टू R/2 या R इजिकल टू 2F। आज हम अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो आधारित होंगे 1/F इजिकल टू 1/U प्लस 1/V। जहां F क्या है? जहां F है दर्पण की फोकस दूरी और U क्या है? U है वस्तु की दर्पण से दूरी और V क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो क्या दिया गया है? फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर और वो भी किसकी? अवतल दर्पण की। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप जानते हैं वो होती है ऋणात्मक। तो F इजिकल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से इंडिकेट करते हैं और U हमेशा ऋणात्मक होती है। तो U इजिकल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात हमें V को कैलकुलेट करना है, V निकालना है। हमने ये फार्मूला लगाया 1/F इजिकल टू 1/U प्लस 1/V। अब वैल्यू हमें पुट अप करनी है। F की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10, तो माइनस का 1/10 इजिकल टू U की वैल्यू कितनी है? माइनस का 20, तो माइनस का 1/20 प्लस 1/V। अब हमें इस V को कैलकुलेट करना है। तो अतिरिक्त राशि क्या है? ये वाली राशि अतिरिक्त है, तो इसको हम इस साइड में लेकर आए। इस साइड में लेकर आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस की है तो इधर आके प्लस की होगी और उधर क्या बचा? 1/V। और अज्ञात राशि को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो 1/V इजिकल टू माइनस 1/10 और प्लस 1/20। 10 और 20 का जो एलसीएम है वो 20 आ जाता है। 10 से इसको डिवाइड किया, 2 आया, तो माइनस के 2 और 20 से 20 को डिवाइड किया, 1 आया। 1 की गुना 1 में तो 1, तो कितना बच जाता है? -2 में से +1 गया, तो माइनस का 1/20। तो ये आ गया 1/V। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो V इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो आपने निकाल लिया कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और माइनस से क्या पता चल रहा है कि जिधर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उधर ही बनता है। और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब हम इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी जहां वस्तु रखी है वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो इट मींस U जो है माइनस का 36 सेंटीमीटर, क्योंकि U हमेशा माइनस का होता है। और जहां पे वस्तु रखी है वस्तु के ऊपर ही जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात इतनी ही दूरी पर बन रहा है। तो V जो है माइनस का 36 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला लगाया 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। U की और V की दोनों की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो माइनस का 1/36 प्लस 1/माइनस का 36। तो यहां पे जो एलसीएम है वो 36 आ गया। ऊपर क्या बचता है? माइनस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि 36 से 36 को डिवाइड किया, 1 आया 1 की गुना 1 में। इसी प्रकार से 36 को 36 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 की गुना 1 में
तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस के 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2/36। दोनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/18। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाता है, माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो ये आपने फोकस दूरी ज्ञात कर दी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आई है, 18 सेंटीमीटर। अब हम इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है क्या है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब का मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण शब्द आया है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आपने देखा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का मतलब वस्तु का आकार दिया है, बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो आई जो है, आई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी यही 18 सेंटीमीटर, और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, तो f इज इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखी है वस्तु, माइनस 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u जो है कैसा होगा, माइनस का होगा। अब v हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने सूत्र लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। दोनों की वैल्यू पुट अप कर दो। f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18, तो माइनस का 1/18 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 27, तो माइनस का 1/27 प्लस 1/v। अब हमें ये v ज्ञात करना है, तो माइनस का 1/27 इसको इधर ले आएंगे, इधर लाने में काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1/18 और प्लस का 1/27। और ज्ञात क्या करना है आपको, v ज्ञात करना, तो v आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, तो 1/v इज इक्वल टू ये। अब 18 और 27 का लघुत्तम 54 आ जाएगा। 54 आपने लघुत्तम ले लिया, 54 को 18 से भाग दिया, 18 दिया 54, तो माइनस का 3 और 27 दूनी 54, माइनस का 2, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया, तो माइनस का 1/54। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/v। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात पर्दे को जिधर वस्तु रखी है 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अब उसने एक चीज और पूछी है कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो हमने m वाला सूत्र लगाया, आवर्धन वाला, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। I मीन्स प्रतिबिंब की लंबाई, O मीन्स वस्तु की लंबाई। तो I तो हमें ज्ञात करना है, ये एज इट इज। O की वैल्यू है हमारे पास, O की वैल्यू कितनी है, O बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है, तो I/7 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है माइनस का 54 अपॉन u कितना है आपके पास, u है माइनस का 27। तो माइनस से माइनस गया,
27 दूनी 54। तो I/7 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या किया, 2 के नीचे 1 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू माइनस का 14 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब है उसका आकार 14 सेंटीमीटर आएगा। और ऋणात्मक चिन्ह प्रकट कर रहा है कि वस्तु जो है, जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आपने ये देखा कि आज आपने ये निकाला v इक्वल टू कि कितनी दूरी पर जो है हम पर्दे को रखेंगे और उसका साइज क्या होगा। इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना, यहां 5 है, 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। तो अब देखिए क्या दिया है इसने दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो यहां पे f इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद क्या है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 5 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये अगर दिया हुआ है तो समझ जाइए कि आवर्धन दे रखा है। तो m बराबर 5। अब चूंकि उसने ये कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन है वो ऋणात्मक होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस का 5। और आप जानते हैं कि m का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U होता है। तो हमने ये m और माइनस V अपॉन U वाला पोर्शन ले लिया। m की जगह आपने रखा माइनस 5 बराबर माइनस V अपॉन U। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचता है, V इज इक्वल टू 5U आ गया। अब हमने फार्मूला लगाया 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U और प्लस 1 अपॉन V। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो माइनस का 1/15 बराबर 1 अपॉन U और प्लस V के स्थान पर 5U, तो 1 अपॉन 5U। U और 5U का लघुत्तम 5U आ गया। U से U कैंसिल, 5 आता है, 5 की मल्टीप्लाई 1 में तो 5 और 5U से 5U कैंसिल हो गया। 1 आया, 1 की गुना 1 में तो 1। तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5U। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर दीजिए। तो क्या आ जाता है, 5U इज इक्वल टू 15 6 की 90 माइनस का 90। हमें U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 5 जो है 90 के नीचे चला जाएगा। तो U इज इक्वल टू माइनस का 90 अपॉन 5। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 5 × 5 बचे 4, 5 8 40। तो U इज इक्वल टू माइनस का 18 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो आपने बता दिया कि वस्तु कहां पे रखी जाए। वस्तु जो है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। और एक चीज और पूछी है उसने कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो, यानी V पूछा है। तो ये जो V इक्वल टू 5U है, V इक्वल टू 5U, यहां पर जो है इसको U की वैल्यू रख दो। तो 5 इंटू माइनस 18 तो बराबर जो है 90 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उधर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा।
तो इसने क्या दिया है, देखो दर्पण दिया है आपको अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आप r से डिनोट करते हैं, तो r इजिकल टू 40 सेंटीमीटर। अब चिन्ह भी आपको लगाना है, क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, इसलिए यहां जो है माइनस का साइन आ गया। अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, F इजिकल टू r/2 होता है। r की वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, तो माइनस का 40/2 यानी के माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को आप u से डिनोट करते हो, तो u इक्वल टू कितना, माइनस का कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो आप जानते हैं कि दर्पण का जो फार्मूला होता है वो 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट अप करिए, f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20, तो माइनस का 1/20 इजिकल टू u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, तो माइनस का 1/30 प्लस 1/v। ये तो हमें ज्ञात करना है, इसको तो छेड़ना नहीं है। अब क्या करना है, फालतू चीज क्या है, ये इसको इधर लाने पे कहेगा हो गया पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। इधर क्या बचता है 1/v, और अज्ञात राशि को मैंने बताया था कि हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/20 और प्लस 1/30। दोनों का एलसीएम 60 आता है, 60 एलसीएम ले लिया हमने, 20 से डिवाइड किया, 20 दिया 60 यानी माइनस का 3, और 30 से इसको डिवाइड किया, 30 दूनी 60 यानी प्लस का 2। तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 1 बच गया, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/60। मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जिधर वस्तु रखी है दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस बता रहा है कि जिधर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उधर बनता है, और जब प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनता है, तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। अब इसने ये पूछा था कि क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, हाँ यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी है तो लाइक तो बनता ही है। अगली वीडियो में फिर जो है ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन लेके, न्यूमेरिकल लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।